क्लास 9th और 11th में आज हम लोग गति के समीकरण का निगमन करेंगे ग्राफ द्वारा। क्लास 9th में एक सामान्य विधि से गति का समीकरण का निगमन भी करा दिया गया है। 11th में भी गति के समीकरण का निगमन सामान्य विधि से पीछे कराया जा चुका है। तो ये कॉमन टॉपिक है, ग्राफ द्वारा गति के समीकरणों का निगमन 11th में भी पढ़ना है, इसको 9th में भी पढ़ना है। तो 9th वाले स्टूडेंट भी ध्यान देंगे और 11th वाले स्टूडेंट के लिए भी है। क्लास 9th और 11th दोनों के लिए एक साथ कंबाइंड टॉपिक है ये, ग्राफ द्वारा गति के समीकरणों का निगमन। देखिए ग्राफ द्वारा गति के समीकरण का निगमन किस प्रकार से करेंगे। तो पहले सबसे पहला काम है कि हम ग्राफ बनाएं। ग्राफ जो बनाएंगे वो होगा वेग और समय के साथ एक ग्राफ बनाया जाएगा। वेग और समय के साथ एक ग्राफ बनाया जाएगा। x अक्ष पे लिया जा रहा है समय t, y अक्ष पे लिया जा रहा है वेग v। मान लेते हैं एक वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिमान है। प्रारंभिक वेग u से गतिमान है, इसका मतलब वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है u। तो प्रारंभ में वेग u है तो प्रारंभ में समय का मान, समय t का मान 0 होगा। तो समय t इक्वल टू 0 पर वेग का मान u है और ये बिंदु a द्वारा दर्शाया जा रहा है। तो बिंदु a से वस्तु गति करना शुरू करती है और यहाँ पर इसका प्रारंभिक वेग कितना दर्शाया गया u। t समय पश्चात इस वस्तु का वेग v हो जाता है और वस्तु गति करते हुए बिंदु a से b तक पहुंचती है। वस्तु गति करते हुए बिंदु a से b तक पहुंचती है, यह दूरी तय करके, जिसको कि ग्राफ रेखा AB द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। तो वस्तु के गति का जो ग्राफ रेखा समीकरण है, ये ग्राफ रेखा है, वो a से b के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। a वस्तु की प्रारंभिक स्थिति हो गई, b वस्तु की अंतिम स्थिति हो गई। a पर वस्तु का वेग u है, b पर वस्तु का वेग v है, b पर वस्तु का वेग v है। ये जो वेग में परिवर्तन हो रहा है कितने समय में हो रहा है, t समय में हो रहा है। ठीक, तो अब सबसे पहले एक एक समीकरण सिद्ध करेंगे। ग्राफ स्पष्ट हो गया। ग्राफ रेखा AB, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, a से b के लिए समय है t और चलिए ये दूरी s है। अब एक एक समीकरण सिद्ध करते हैं। प्रथम समीकरण देखते हैं। प्रथम समीकरण क्या होगा, इस a से b के लिए अगर हम त्वरण निकालें तो वस्तु में कितने का त्वरण आया, क्योंकि वेग में परिवर्तन हो रहा है, वस्तु का वेग u से v हो जा रहा है। यदि वस्तु का वेग u से v हो जा रहा है तो वस्तु में वेग परिवर्तन के कारण त्वरण उत्पन्न होगा। तो वस्तु में कितना त्वरण उत्पन्न होगा ये निकालें। तो त्वरण निकालने के लिए रेखा AB की ढाल निकालेंगे। रेखा AB की ढाल मतलब रेखा AB की प्रवणता। प्रवणता का मतलब रेखा AB की समतल से कितनी झुकी हुई है। तो हमारा समतल तल ये है, इतना कोण इसमें झुकाव है, इतना इसका ढाल हो गया। ठीक, अब ये ढाल निकालेंगे तो ढाल का मतलब होता है, ढाल या प्रवणता बराबर होता है tan थीटा। ढाल या प्रवणता बराबर होता है tan थीटा। तो tan थीटा में अगर इसको थीटा मान लिया जाए तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें, त्वरण। तो वस्तु का त्वरण बराबर हो जाएगा सरल रेखा AB की प्रवणता, AB की प्रवणता अर्थात ढाल, स्लोप। तो कितनी प्रवणता आएगी, तो प्रवणता के लिए बताया गया, प्रवणता का मान कितना होता है tan थीटा। तो त्वरण को ऐसे दिखाते हैं, a बराबर हो गया tan थीटा, a बराबर tan थीटा। a इक्वल टू tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये कोण दिखा रहा है tan थीटा और लंब बटे आधार। लंब हो गया BC, आधार हो गया AC, क्या हो जाएगा BC बटे AC। a बराबर BC की वैल्यू कितनी है, ये ग्राफ से दिखाया गया, ये v माइनस u है। तो BC की जगह कितना रखा जाए, v माइनस u और बटे AC की वैल्यू कितनी है, t। ठीक, ये इतना u है और यहां से यहां तक पूरा v है, तो ये शेष बचेगा, ये हो जाएगा v माइनस u। तो BC की वैल्यू v माइनस u और ये t हो गया। इससे अगर हम v माइनस u निकालें ये हो जाएगा a इंटू t। अब v इधर माइनस, ये u माइनस में है, इसको पक्षांतर कर दे इधर, तो v इक्वल टू हो जाएगा u प्लस रहेगा at। ठीक, ये हो गया पहले समीकरण का निगमन। तो
ग्राफ के द्वारा हम पहले समीकरण नियमन दर्शा रहे हैं। वस्तु का त्वरण निकाले, त्वरण निकालने के लिए सरल रेखा AB की कोणता निकाल दी। AB की कोणता हो गया कोणता बराबर tan थीटा, और त्वरण को ऐसे दिखाते हैं b बराबर tan थीटा। tan थीटा का मान निकालने के लिए इस त्रिभुज ABC में tan थीटा लगा दिए, और ये होगा AB A = BC / AC। BC का मान रखे, AC का मान रखे, ये गुणा कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग दूसरा समीकरण देखेंगे इसी ग्राफ से। द्वितीय समीकरण, दूसरा समीकरण देखिए। दूसरे समीकरण में यह निकालना है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा सरल रेखा AB जो मिल रहा है, AB एक ग्राफ रेखा है, इसके नीचे का क्षेत्रफल, तो सरल रेखा AB के नीचे का क्षेत्रफल, सरल रेखा AB के नीचे का क्षेत्रफल ठीक। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है। दूरी निकालने के लिए जो ग्राफ रेखा में प्राप्त हुई है, ग्राफ रेखा हमारा AB है, इसके नीचे का क्षेत्रफल निकाल दें। अब नीचे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये क्षेत्रफल दो भागों में बट रहा है, एक ये त्रिभुज ABC और एक ये आयत है, रेक्टेंगल है ये। तो इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें और इस आयत का क्षेत्रफल निकाल दें, दोनों का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो हमें इस रेखा AB के नीचे का क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्षेत्रफल जो भी निकालते हैं ग्राफ रेखा के नीचे का क्षेत्रफल का मतलब होगा अक्ष तक का क्षेत्रफल लेंगे। ये ग्राफ रेखा हो गया, इससे लेकर के यहां तक का क्षेत्रफल। ठीक, तो इस क्षेत्रफल को दो भागों में बांट करते हैं, एक ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक ये इस आयत का क्षेत्रफल। तो ग्राफ ये वस्तु रहते कि दूरी S बराबर हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस आयत ACDO का क्षेत्रफल। ठीक है, ये दो क्षेत्रफल थे, इन दोनों क्षेत्रफलों को अलग अलग निकाल करके जोड़ दिया गया। यह बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार इस त्रिभुज का कितना हो जाएगा AC, AC त्रिभुज का आधार होगा और ऊंचाई हो जाएगा BC प्लस आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई हो गया AC और चौड़ाई हो गया OA, ये हो जाएगा AC × OA। ठीक है, यस बराबर वैल्यू रखेंगे 1/2 AC T है इंटू BC का मान V माइनस U प्लस AC का मान T है इंटू OA का मान U। ठीक, ये सब दिखा दिया गया, जो जो मान थे एक एक मान रखे गए। यस इक्वल टू, अब यहाँ पे U × T है, पहले इसको पहले देते U × T प्लस हाफ × T। अब ये V माइनस U की जगह पे समीकरण 1 से V माइनस U की जगह पे AT लिखा जा सकता है। समीकरण 1 से V माइनस U की जगह पर AT, तो समीकरण 1 में एक स्टेप बना था V माइनस U = AT, जहां V माइनस U है वहां पे AT लिख दिया गया है। यस इक्वल टू आ गया UT प्लस हाफ, यहाँ पे A और T का स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ AT²। इस तरह से ये ग्राफ द्वारा गति के दूसरे समीकरण का निगमन हुआ है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा इसको। अब देखेंगे देखिए तीसरे समीकरण में फिर से हम निकालते हैं वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, और वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के लिए बताया गया जो भी ग्राफ रेखा है, जैसे ग्राफ रेखा AB है तो सरल रेखा AB के नीचे का क्षेत्रफल। ठीक,
अब यहाँ पर अभी पिछले डेरिवेशन में पिछले द्वितीय समीकरण में दिखाया गया था, जो AB का क्षेत्रफल निकाल रहे थे, तो वहां मार्ग निकाल रहे थे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक ये आयत का क्षेत्रफल। यहाँ पर हम तीसरे समीकरण को सिद्ध करने के लिए प्रोसेस यही रहेगा, तरीका थोड़ा सा यहाँ हल्का सा बदल जाएगा। ये ग्राफ लिखा है AB के नीचे का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हम इस आकृति को एक साथ हल करेंगे। ये जो आकृति बन रही है ABDOA, ये एक समलंब है, तो इस समलंब का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो सरल रेखा AB के नीचे का क्षेत्रफल बनेगा, हो जाएगा समलंब ABDOA का क्षेत्रफल। ठीक, समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित बीच की दूरी, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग। इसमें समांतर भुजाएं कौन कौन सी है? AO और BD, AO और BD, ये दो समांतर भुजाएं हैं। तो AO प्लस में BD, AO प्लस में BD समांतर भुजाओं का योग, और गुणित में लंबवत दूरी, लंबवत दूरी कितनी हो गई? AC, तो AC हमारी लंबवत दूरी हो गई। ठीक, यस बराबर 1/2 AO का मान U है, प्लस BD का मान, BD पूरा AO ये U और BD ये V, तो ये V हो गया, इनटू में AC की जगह पे लिख दिया गया T। यस बराबर 1/2, इसको लिखा जा रहा है U प्लस V है, इसको V प्लस U लिख देना है, V प्लस U, U प्लस V को V प्लस U लिख दिया गया, इनटू T की जगह पर, पहले समीकरण में देखें T की जगह पर है V माइनस U बटा A, V माइनस U बटा A, तो ये मान रखा जा रहा है T का, ये पहले समीकरण से रखा गया। यह बराबर यहाँ ऊपर का गुणा अलग कर देते हैं, नीचे नीचे गुणा अलग कर देते हैं, तो यह बराबर हो जाएगा V प्लस U V माइनस U, V प्लस U V माइनस U, ये हो जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बटे 2 बटे में है और A बटे में है, बटे में हो गया 2A। अब यहाँ पर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2AS, तो ये U स्क्वायर माइनस में इधर से पक्षांतर करना प्लस हो जाएगा, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा U स्क्वायर प्लस 2AS। ये हो गया गति के तीसरे समीकरण का निगमन ग्राफ के द्वारा। ठीक, तो इस प्रकार से गति के समीकरणों का निगमन किया गया ग्राफ के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट निगमन है कक्षा 9 और 11 दोनों के लिए, ग्राफ द्वारा गति के समीकरणों का निगमन। इसी पे अधिकांशतः क्वेश्चन डेरिवेशन के लिए आएगा, तो ग्राफ द्वारा ही करना रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा रहता है ग्राफ द्वारा गति के समीकरणों का निगमन कीजिए। ठीक, अगले क्लास में हम लोग गति कक्षा 11 के लिए अलग टॉपिक रहेगा, 9th के लिए अलग टॉपिक रहेगा। ठीक है।